गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। हमने शायद कर लिए थे 14वां अध्याय हमारा चल रहा है। इसके अंदर शायद हमने 13 श्लोक कर लिए थे, 13 श्लोक, और हम कर रहे थे तीनों गुण। ये क्योंकि गुणों के ऊपर ही आधारित है, तो गुणों में जो जो गुण बढ़ता है उसके लक्षण क्या है ये हमने पढ़े थे। तो हमने पढ़ा सबसे पहले सत्वगुण के लक्षण, फिर रजोगुण के लक्षण, और उसके बाद तमोगुण के लक्षण। तो हमने यहां तक किया था। आज हम शुरू करेंगे 14वें श्लोक से कि जो गुणों के कारण जो लक्षण आते हैं उनके बाद उसकी वृत्तियां जो होती हैं, फिर फल क्या मिलते हैं उनके, यानी कि तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है। इसको फिर आगे के 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को कहते हैं। क्या कहते हैं कि यदा सत्वे प्रवर्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। यदा, यदा मतलब जिस समय में, जिस समय में, सत्वे प्रवर्धे, सत्वे मतलब सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, प्रवर्धे मतलब वृद्धि हो रखी हो उसकी, तो क्या होता है, तू प्रवलाम याति, प्रलयम याति देहभूत, यानी कि उस समय में जब सत्व गुण बढ़ा हुआ है तब वो प्रलय, यानी कि उसकी जो देह है, देहधारी मनुष्य जो है, वो अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है, यानी कि मर जाता है। देहधारी मनुष्य अपना देह का त्याग कर देता है। ठीक है, उस समय में, तदा, तदा जिस समय में, फिर कहता है उस समय में, उस समय की क्या स्थिति होती है। उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विदाम यानी कि उत्तम वेताओं वाके, यानी कि जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, उनको कहते हैं उत्तम विदाम। जो मनुष्य सारे ही शुभ काम करते हैं, और शुभ काम करते करते, उत्तम काम करते करते जो उनका ज्ञान वर्धन होता है, और वो जिस लोक को प्राप्त होते हैं उस लोक में वो चले जाते हैं। अम्लान प्रतिपद्यते, अम्लान क्या होता है कि जो निर्मल होता है, एकदम से कोई मल नहीं होता जहां पर, वो अम्लान होता है। अमलान यानी कि जिसके अंदर कोई मल ना हो, उस लोक को वो प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिपद्यते यानी कि उन लोकों में वो चले जाते हैं। ठीक है, कैसे कि यदा सत्वे प्रवर्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रति पद्धति, यानी कि सत्व गुण जब बढ़ा हुआ हो उस समय में यदि व्यक्ति यानी देहधारी पुरुष अगर देह त्याग करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उसको कौन से लोग प्राप्त होते हैं, निर्मल वाले, जिसमें कोई मल नहीं है। यानी कि एक नर्क होता है, एक स्वर्ग होता है, हम उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो उसको वो प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे देखो ना, इस तरह से होता है जैसे एक आपका सत्व गुण होता है, यहाँ पर सत्व गुण की बात कर रहे हैं, तो सत्व गुण के अंदर रह करके जो देहधारी पुरुष देह त्याग करता है, तो अब रह करके, मेन क्या है यहाँ पर पकड़ने वाली बात, रह करके, इसका मतलब उसके अंदर सत्व गुण है, तो वो क्या हुआ, गुणातीत नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसा क्या करेगा, स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। अगर निर्मल लोकों को, निर्मल यानी कि जहां पर कोई भी मल नहीं है, उसको हम स्वर्ग लोक बोल देते हैं। और अगर वो गुणातीत हो गया है तो इसका मतलब उसने स्वर्ग क्या है, सत्वगुण भी त्याग दिया है, सत्वगुण से भी वो अतीत हो गया है। तो ऐसे जो होते हैं वो ब्रह्म लोक में यानी परम धाम में चले जाते हैं।
तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर नहीं कहा है ऐसा, लेकिन आपको सिर्फ एक अंतर बताया है। आगे वाला क्या है 15वें श्लोक में, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अब यहाँ पर जो राजस यानी कि रजो प्रवृत्ति के अंदर, रजोगुण के अंदर रहते हुए जो भी व्यक्ति प्रलय को प्राप्त होता है यानी कि अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म संगीषु यानी कि कर्म संगी मनुष्य में वो उसमें लोक में जन्म लेता है। किसमें? कर्म मतलब अपनी पृथ्वी लोक में आप कह सकते हो उसको, कि मनुष्य योनि में ही वो जन्म लेगा, या जिसमें वो कर्म कर सकता है उसमें वो पैदा होगा, जन्म लेगा। ठीक है। तथा प्रलीनः तमसी। अब प्रलीनः क्या होता है? प्रलीन मतलब जो प्रलय हो रही है ना, उसी में आगे प्रलीन है, यानी कि फिर जो जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, कौन आदमी? जो तमसी यानी कि तामस गुण के अंदर रहते रहते जो मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि तामस गुण के बढ़ने पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अब मूढ़ योनियों में आप कह सकते हो, मूढ़ योनि का मतलब आप कई तरह से निकाल सकते हो इसको। जैसे आप मनुष्यों में भी अगर कहोगे तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें अकल ही नहीं होती है, वो एक तरफा किसी के बहकने में आ जाते हैं, या किसी को मतलब जो एकदम लोअर कैटेगरी के मनुष्य होते हैं। दूसरा आप ले सकते हो जानवर हैं जो उनको अक्ल करने का पता ही नहीं होता, इस्तेमाल कैसे करनी है। ठीक है। तो उस तरह की मूढ़ योनियां हो गई। योनि का मतलब 84 लाख योनियां जो बोलते हैं, उनमें से जो भी इस तरह की योनि होती है उसमें जन्म लेते हैं। कौन लोग? जिनका तामस गुण बढ़ा हुआ हो, किस समय में? मृत्यु के समय में। क्लियर है ना? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं? अब जो ऊपर का है तो उसमें कहते हैं क्यों होती हैं ऐसी गतियां, इसको फिर आगे के श्लोक में वो बताते हैं। कहते हैं कि कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब सुकृतस्य मतलब जिसने सुकृत किए हुए हों, अच्छे कर्म किए हुए हों, उनकी बात कर रहे हैं कि शुभ कर्म करने वाले तो क्या होते हैं? सात्विक निर्मल फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि सात्विक कर्म जिन्होंने किए हैं वो कौन लोग होते हैं? सुकृत यानी अच्छे कर्म करने वाले, निर्मल भाव के कर्म करने वाले, सात्विक निर्मल फल उनका मिलता है। रजसः तो फलम दुखम, और राजसिक काम करने वाले, क्रिया करने वाले, उनको दुख की प्राप्ति होती है। और दुख की जड़ क्या है मालूम है? बताओ जी, रंजना जी, जानवी जी, अगर आपने योग दर्शन पढ़ा है तो दुख की जड़ क्या है? राग है मैम। यस, राग। राग जो है वो दुख की जड़ है। तो इसका मतलब है जो राजसी पुरुष होते हैं, किसी भी विषय के प्रति राग जो करते हैं, रखते हैं, उसको फिर प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, नहीं मिलता है तो वो दुखी होते हैं, मिलता है तो उसको रखने की, उसको न छोड़ने की भाव उनके अंदर रहता है। इसके आगे है कि अज्ञानम तमसः फलम, और तमस तामसिक प्रवृत्ति का जो दुख है वो क्या है? अज्ञानता है। ठीक है। तो वो तीनों ही गुणों के इन्होंने तीनों गुण के 3 फल बता दिए, तीनों गुण 3 फल। अब आपको क्या करना है कि टास्क है आप लोगों के लिए कि अलग अलग कॉलम बनाने हैं, इनके गुण लिखने हैं, और इनकी सारी चीजें लिखनी है आपकी। तीनों गुणों की लक्षण क्या होते हैं, उनके फल क्या होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती हैं, वो सब की सब आपको कैटेगराइज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अभी तक 5 प्रश्न बने हैं। इस में से जो हमने 2-2 बताए वो भी बताए आपको कि कौन कौन से लेसन में से 2-2 बने हैं। इसमें से आपके 5 प्रश्न बने हैं। केवल और केवल 27 श्लोक हैं यहाँ पर, 27 श्लोकों से इस 14वें अध्याय में। खैर आगे चलते हैं।
आगे कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां बताई हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म है। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान फिर आगे के श्लोक को कहते हैं। क्या कहते हैं कि सत्वात संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोह तमसः भवतः अज्ञानम एव च। तो यहाँ पर तीनों गुण हैं। मैंने कहा था ना आपको कॉलम बनाना है, तो कॉलम के अंदर अब बहुत सारी चीजें आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम। अब सत्व गुण से क्या संजायते? संजायते मतलब जन्म होना, पैदा होना। सत्व गुण से क्या पैदा होता है? ज्ञान। रजसः लोभ एवच, और रजोगुण से लोभ पैदा होता है। ठीक है। प्रमाद मोह तमस, और तमस यानी कि तामस गुण से फिर प्रमाद और लोभ, दो दो चीजें यहां पर बताई। इन्होंने एक एक चीज बताई, यहां पर दो चीजें बताई है। वो होता है और अज्ञान, तीन चीजें, सॉरी। क्या क्या चीजें? प्रमाद, मोह और अज्ञानता। ये तीन चीजें तामस गुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमस भवत अज्ञानम एव च, क्योंकि इसी लाइन को आगे वो बढ़ा रहे हैं, इसलिए अज्ञान भी इसके अंदर आ गया। प्रमाद, मोह और अज्ञानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें और 15वें श्लोक में कर दिया था, परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनके मरने पर उनकी क्या गति होती है, फिर वो आगे के श्लोक में बताते हैं। देखिए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। अब जहां पर स्थ मतलब उसमें स्थित होकर के, यानी कि जो सत्व के अंदर जो स्थित होता है वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजस प्रवृत्ति के अंदर स्थित होते हैं वो कहां पर होते हैं? मृत्यु लोक में। मध्य कहते हैं ना, ऊपर स्वर्ग है, बीच में पृथ्वी है और नीचे पाताल है। हम अक्सर ये बात करते हैं। तो क्या हुआ कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यानी कि मध्य में, यानी कि मनुष्य लोक में, यानी कि पृथ्वी लोक में पैदा होते हैं, जहां कर्म किए जाते हैं वापस से। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधः गच्छन्ति तामसा, और तामस प्रवृत्ति के अंदर जो भी रहते हैं वो जघन्य गुण वाली जो वृत्ति होती है, यानी कि जिसके अंदर प्रमाद है, निद्रा है, आलस्य है, इस तरह की जो भी चीज होती है, तो वो सब के सब अधः को प्राप्त होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे जो अपने शरीर तक की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वैसी गति को प्राप्त होते हैं। तो जैसे कीट, पशु, पक्षी, इस तरह से। अब देखो, 5 से 18 श्लोक तक इन्होंने प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय दिया, क्योंकि गुण जो है ना, तीनों गुण जो हैं, उनमें कौन कौन से वो कार्य होते हैं, उनके कार्यों से वशीभूत होकर के जब मनुष्य कर्म करता है तो किस तरह से वो लोकों में प्राप्त होता है। तो उसका परिचय देकर के अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने वाले का वर्णन करते हैं। अभी तक तो उसके वशीभूत होकर के कह रहे थे कि इसके वश में जो होगा वो ऐसा होगा, इस तरह के फल मिलेगा, इस तरह की गति मिलेगी। अब कहते कि इन तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने वाला, अब इसके आगे 2 सूत्रों में, 2 श्लोकों में उनको बोला है। कहते हैं कि न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद भावम स अधिगच्छति। न अन्य गुणेभ्य कर्तारम, यानी कि न अन्य मतलब जो अन्य किसी को भी वो नहीं कर्ता मानता है, यानी कि जब दृष्टा तीनों गुणों से किसी को भी अन्य को नहीं करता देखता है, उन तीनों गुणों से बहुत ही परे जो कि मुझको देखता है, गुणेभ्य च परम वेति मद भावम, जो उन सब से परे मुझको ही भाव रखता है, मुझको ही देखता है, तो वो दृष्टा जो है ना, वो मुझको ही प्राप्त होता है, मेरे ही स्वरूप को वो
प्राप्त होता है। कैसे कि जैसे गुणों के सिवाय कह रहा है कि अन्य कोई करता है ही नहीं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। क्योंकि जब भी कोई गुणों के अंतर्गत आ जाता है, गुणों के अंतर्गत कौन आएगा? गुणों के अंदर आ जाता है कौन आएगा? जो कि मनुष्य जन्म यानी कि जीव देह धारण कर लेता है, तब गुणों के अंदर आ जाता है। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण जो चीजें हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी के सारी गुणों के अंदर होकर के ही हो रही हैं, इससे परे नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्रियाओं और इनके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब गुणों के कारण हो रहा है। तो अब गुणों से फिर वो लगाव नहीं रखता है वो, कि भाई ये जो है ना मेरा नहीं है, मैं इसके वशीभूत नहीं होना चाहता हूं। तो फिर वो गुणों से परे होने की बात करता है, निर्लिप्त होने की बात करता है। तो जो ऐसा जान लेता है, जो दृष्टा ऐसा सोचने लगता है, वो फिर मद भावम, वो मुझ ही परम गति को यानी कि मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो भी ऐसा मान लेता है, वेती परम वेती, जो इस तरह से वो समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, और वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट में क्या कहता है कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह सम उद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तः अमृत अश्नुते। अब यहां क्या कह रहे हैं कि जो देही है यानी कि देहधारी जो भी मनुष्य है, अगर वो विवेकी है ना, गुणान एतान अतीत्य, यानी कि जो ये सारे के सारे गुण हैं, जो तीनों गुण हैं, इनको वो अतीत कर दे। अतीत का मतलब है जो बीत गए हैं, यानी कि गुणों के वशीभूत ना हो जाए, उसको पार कर जाए। ठीक है, अतीत्य का मतलब है उसको क्लियर कर दे, उस चीज से परे हो जाए। तो वो उन तीनों गुणों को, गुणान एतान अतीत्य त्रीन, तीनों गुणों को वो अगर पार कर जाए, उसका अतिक्रमण कर जाए, तो फिर देह सम उद्भवान, यानी कि देह को उत्पन्न करने वाले जो ये तीन गुण हैं, उन सब का वो क्रॉस कर जाए उनको। तो जन्म मृत्यु जरा दुखई, ये जो चार चीज इन्होंने बोली हैं कि जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और ये सारे दुख हैं, उनसे वो विमुक्त हो जाएगा, उनसे वो छूट जाएगा। अमृतम अश्नुते, फिर वो अमरता को अनुभव करेगा, यानी कि अमरता मतलब परमात्मा के अंदर वो मिल जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ये इनका कहना है। यानी कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन, तीनों गुणों को वो अतीत जान करके, यानी कि उनको पार करके, जब वो देही देही जो है ना, जो देह को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपने अगर प्रकृति का सीक्वेंस देखा है ना, प्रकृति क्या है, सबसे पहले तीनों गुणों से भी मिलकर बनती है, तीनों गुणों से मिलकर बनती है, सत्वरज तम। तो ये जब ये है, इसके अंदर फिर वो उसकी मनुष्य की शुरुआत होती है। तो इन तीनों गुणों को ही से मिलकर जो शरीर बना है, उसको अगर वो अतीत हो जाए, वो समझ जाए कि ये सब देह के अंदर आने के बाद ही हुआ है, लगाव ना रखे, आसक्त ना हो किसी भी गुण के प्रति, तब वो जन्म मृत्यु जरा और दुख इन सभी से विमुक्त। मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्त का मतलब आजाद हो जाना है ना, मुक्त हो जाना, मुक्त रहित हो हो जाना जाना। मैम, आजाद हो जाना। और विमुक्त लग गया, इसका मतलब वो हमेशा के लिए आजाद हो गया। एक तो होता है टेम्परेरी आजाद होना, यानी कि भूख से हम निवृत्त होते हैं, यानी कि हमने खाना खा लिया, लेकिन दूसरे टाइम में जब हमारा खाने का टाइम होगा, फिर हमारा पेट जो है ना वो खाना मांगेगा। तो हम भूख से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते जब तक शरीर रहता है। विमुक्त मतलब हमेशा के लिए मुक्त हो गया, तो इस तरह से कह सकते हैं। आगे अब देखो कि गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की इच्छा हुई। अब देखो, वैसे तो भगवान ने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया था कि गुण क्या होते हैं, गुणों के अंदर रह करके, तीनों गुणों के अंदर रह करके मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है, उनका फल कैसा होता है, और जो गुणातीत हो जाते हैं फिर वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना?
अपने तरफ से उन्होंने कह दिया। अब ये सुन करके अर्जुन के मन में ये आया कि गुणातीत जो मनुष्य है फिर उसका लक्षण कैसा होता है, किस तरह से दिखता है। तो उसका फिर वो आगे के श्लोक में भगवान से वो प्रश्न करते हैं पहले। कहते कई लिंगै त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। तो प्रभु का मतलब है हे प्रभु, कई लिंगई त्रीन गुणान, यानी कि ये जो तीनों गुणों का आपका है, तीनों गुणों का क्या लक्षण है। लिंग, लिंग का मतलब लक्षण, किस तरह से वो दिखते हैं, हाँ, और किस तरह से वो होते हैं, यानी कि लक्षणों से युक्त वो पुरुष कैसा होता है। किम आचार कथम, और किस तरह का उसका आचरण होता है। च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और जो किस तरह से वो तीनों गुणों का अतिवर्तते, यानी कि उसको वो किस तरह से वो उन गुणों से अतीत हो जाता है। अतीत होना मतलब उनको पार कर जाता है। ठीक है, तो इसने अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, कलिंगै त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। क्लियर है। अब आगे देखिए, अर्जुन के प्रश्नों में से सबसे पहले, यानी पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोक में भगवान गुणातीत मनुष्यों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लक्षण पूछा था, तो लक्षण अब बताते हैं कैसे। तो श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये 3 चीजें हो गई। प्रकाश का मतलब बताइए जरा। सत्व। प्रवृत्ति मतलब सत्व मैम। रज। रज। और ये तम। तम। तो तम। ये तीनों चीजें हैं। हे पांडव, ये कहते हैं कि हे पांडव, जो लास्ट में बोला, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह, तीनों चीजें हो गई। ठीक है ना। अब न द्वेष्टि संप्रवर्तानि, तो न द्वेष्टि मतलब इनसे वो द्वेष नहीं करता है, यानी कि ये सब जगह से, यानी कि ये संप्रवर्तानी, ये सारी जो अच्छी तरह से जब ये प्रवृत्त हो जाती हैं, संप्रवर्तानी, जब ये अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं, तो ये गुणातीत जो मनुष्य होता है वो इनके अंदर द्वेष नहीं करता है। और अगर ये निवृत्त हो जाए तो फिर इनको पाने की इच्छा नहीं करता है। ठीक है। देखो, एक तो चीज होती है मिलना, एक चीज होती है मिलना, और एक चीज होती है छूटना। ठीक है, दोनों चीजें उल्टी है ना। एक चीज हमारे पास आ रही है, एक चीज दूर जा रही है। तो मिलना को कहते हैं प्रवृत्त, यानी कि उसके अंदर हम प्रवृत्त हो गए, यानी कि हमारे अंदर वो हैं चीजें हैं, तो उसके अंदर द्वेष नहीं करना कि मेरे अंदर क्यों है, क्या है, मेरी इच्छा क्यों जागृत हो गई, ये हो गया वो हो गया। और छूट गई अगर, तो छूट गई तो फिर हमें पाने की इच्छा नहीं करनी। आ रही है तो आने दो, जा रही है तो जाने दो, सीधी सी बात ये है यहाँ पे। अब इसी एक श्लोक को पढ़ाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा ये बता सकते हैं। लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि किसी गुणों, क्योंकि अब होता क्या है ना, जिसके पास देह है, शरीर है, उसको क्रिया तो करनी पड़ेगी। भूख है, प्यास है, शरीर की देखभाल है, और उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे हाथ पैर भी हिलेंगे। कुछ हमें जो चीज चाहिए हमें उसको अर्न भी करना पड़ेगा। होता है ना, ये फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है प्रकृति से। कोई दान दे जाए तो वो भी एक प्रारब्ध होता है, हर किसी को भीख भी नहीं मिलती है। तो उसको पाने के लिए जी जो मैम। क्रियाएं करती हैं, क्रियाएं जो होती हैं देह को करने के लिए, तो उससे कहता है कि उससे संप्रवृत्ति, अगर मिल रही है कोई चीज तो भी खुश है, अगर कोई चीज छूट रही है तो भी वो खुश है।
मतलब खुश यानी हर हाल में वो समभाव में है, उसके विचारों पर, उसके किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं वो गुणातीत हो गया है। ठीक है, मोटे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। समझ आ गया ना सबको, जानवी जी, मोक्षदा जी? हम्म, ओके। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एक और फिर उसका होता है, एक तो ये बात तो उन्होंने कह दी है, दूसरी कह रहे हैं कि उदासीनवत आसीन गुणई य न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इति एव य अवितिष्ठति न इंगते। यानी कि यह मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो कौन, जो योगी गुणातीत हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यह यानी कि जो उदासीनवत, यानी कि उदासीन की तरह से जो रहता है, आसीन मतलब स्थित है, उदासीन वाली अवस्था में जो स्थित है, गुणई यानी कि गुणों के द्वारा, जो न विचाल्यते, जो विचलित नहीं किया जा सकता है। तीनों गुणों के आपने देख लिए, उनके स्वभाव कैसे होते हैं तीनों गुणों के, और उनके फल कैसे मिलते हैं। तो उन तीनों ही गुणों के प्रति जो व्यक्ति उदासीन है, और इन गुणों के आने पर, यानी कि जब वो क्रिया करता है, तो वो इसका मतलब वो योगी रज गुण के अंतर्गत है। फिलहाल क्रिया का मतलब है कुछ काम करना, तो वो रज के अंदर है। ध्यान करना मीन्स सात्विक गुण हो गया। और निद्रा, निद्रा या कुछ और किसी समय में वो है अव्वल, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों ही गुणों के अंदर से गुजरते हुए जो कि विचलित ना हो, गुणा वर्तनते इति, इसी तरह से जब वो गुणों में ही बरत रहा है, गुणों को गुणों में ही बरत रहा है, एव य अवितिष्ठति न इंगते, तो जो अपने ही स्वरूप में वो स्थित रहता है और कोई भी चेष्टा वो नहीं करता है, न इंगते, किसी भी तरह की दूसरी वो चेष्टा नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। उदासीनवत आसीनः गुण य न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यह अवितिष्ठति न इंगते। ठीक है, यानी कि वो अपने अंदर ही स्थित रहता है, एक ही भाव से स्थित रहता है। अब देखिए, भगवान ने उसको बता दिया कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं, वो 2 सूत्रों में बताए। अब आपको प्रश्न आ सकता है कि गुणातीत मनुष्य के लक्षण आपको यहां पर देखने हैं 2 सूत्रों में। ठीक है, किसके लक्षण, गुणातीत मनुष्य के लक्षण। अगर इसमें से प्रश्न आता है तो आपके ये 2 श्लोक काम करेंगे। आगे है 21वें श्लोक में, अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य का आचरण पूछा था। अब आगे के 2 श्लोकों में इसका आता है आचरण, किस तरह से वो व्यवहार करता है। राइट, अब देखिए, सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। अब यहां पर ये जो शब्द है ना आपके, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें आपको पूछा जा सकता है कि गुणातीत मनुष्य के आचरण के कौन कौन से कूट के अंदर ये प्रश्न आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, नित्य में अनित्य में, और जो भी तरह के लाभ हानि वाले चीजें होती हैं, उन सब में जो वो सम रहता है, चाहे उसको दुख हो या चाहे सुख हो, उसमें जो स्वस्थ, यानी कि उसी के अंदर वो एक अपने ही रूप में स्थित रहता है। यानी कि सुख में हो, दुख में हो, किसी भी चीज में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने ही आत्म स्वरूप में वो स्थित रहता है। गुणातीत मनुष्य का यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है, मतलब उसमें स्थित रहने का, कि वो समभाव में ही हमेशा रहता है। सम लोष्टाशम कांचन, तो जैसे होता है ना समलोष्टा, मतलब जो
मिट्टी के जो ढेले होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनमें भी जो वो क्या देखता है, वो सोने का सोना। सम, हाँ उसमें भी वो सोना देखता है कि भाई ठीक है, जो मिल गया ना बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस तरीके से वो देखता है। तुल्य प्रिय अप्रिय, और प्रिय में और अप्रिय में वो हमेशा ही सम रहता है। उसको नहीं पता है कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है। अगर उसको किसी को भी कुछ होता है ना, कुछ फेवर करना हो किसी को, तो वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा प्रिय है तो मैं इसको फेवर करूं ना, उसके लिए दोनों समान है। तो ऐसे जो धीर होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, वो फिर तुल्य निंदा निंदा, तुल्य मतलब, तुल्य मतलब उसमें भी वो बराबर। समान, हाँ बराबर बराबर रहता है। किस किस में? निंदा में, अगर कोई निंदा कर दे तब भी वो ऐसे ही है। और आत्म संस्तुति, और अपनी जो स्तुति है, यानी कि उसका कोई अगर गुणगान कर रहा है तो भी वो उसमें सम ही रहता है। ठीक है, यानी कि निंदा और स्तुति दोनों में ही वो सम रहता है। ऐसे धीर पुरुष जो है ना, वो ऐसे ही होते हैं। क्लियर है? सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाशम कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहे हैं इसके अलावा? मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि मान और अपमान में, जो मान और अपमान में भी तुल्य सम रहता है। तुल्य मित्र अरिपक्षयो, और मित्र और शत्रु के पक्ष में भी वो समान रहता है। सर्व आरंभ परित्यागी, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है। और गुणातीत स उच्यते, और इसी को गुणातीत भी बोला गया है। अब आपको ये बताना है कि सर्व आरंभ परित्यागी ये क्या होता है। इस पहले भी आया है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। परित्यागी, और इसके पहले आप लगा दो सर्व आरंभ, क्योंकि अगर शब्दों को आप तोड़ तोड़ करके सीख जाओगे इनका मतलब, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ऐसे महापुरुष जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ के त्यागी होते हैं। अब कर्मों का आरंभ हम क्यों करते हैं? धन संपत्ति के संग्रह के लिए करते हैं, भोग विलास के लिए करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो उनकी, जिनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति जो दोनों में ही समान है, तो वो सर्व आरंभ करेगा ही क्यों? कर्मों का आरंभ करेगा ही क्यों? तो क्रियाओं में जो उसकी प्रवृत्ति है, कामना है, वासना है, वो सब चीजें होती ही नहीं है। नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी ही होता है। ठीक है? मैम ऐसा है क्या कि जैसे कर्म करता है और उस कर्म में वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ और मेरे कारण ऐसा हुआ है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कर रहा हूं तो एक भाव होता ही है कि जब तक शरीर है, शरीर का पालन हमें करना है, बस। उसका पर्पस सिर्फ शरीर निर्वाह करने का होता है, धन जोड़ने का, लोभ लालच का, धन इकट्ठा करने का, किसी की फेवर करने का, किसी के अंदर द्वेष करने का, ऐसा कोई भाव नहीं होता है। वो होता है गुणातीत। जी मैम। हम गुणातीत की बात पे चल रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी जी। उसमें चीज जी नहीं होती है, ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है, दोनों में उसका समभाव रहता है। तो ऐसा जो है ना, कभी भी ऐसे कर्मों का आरंभ नहीं करता है जो कि उसको वापस से कर्म फलों में फंसा दे। अब देखिए, अर्जुन के तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। अब भगवान आगे के श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। 3 प्रश्न हो गए इनके। लक्षण, और उसके बाद, लक्षण के बाद क्या था?
आचरण आचरण और फिर इसको प्राप्ति का उपाय। और उपाय। ठीक है। अब उपाय में क्या इन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने, माम च यह अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि माम यानी कि मेरा, च यह मतलब ये जो मनुष्य हैं, जो ये और ये जो मनुष्य है, ये समझ लो अव्यभिचारेण। अव्यभिचारी क्या होता है, आप में से बताएं कोई। कई बार आ चुका है इसलिए पूछ रहे हैं। व्यभिचारी होता है इधर उधर के रास्ते अपनाने वाला, यानी कि जो भी रास्ता कोई भी बता दे मैं उसी पे ही चल लेता हूं। बाबा होते ना, बाबा बहुत सारे सत्संगी बाबा, तो एक को फॉलो कर रहा है, फिर दूसरे को कर रहा है, तीसरे को कर रहा है, एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, फिर इसको, तो वो होते हैं व्यभिचारी। मैं, और ये भी सात्विक प्रवृत्ति की बात है, वैसा नहीं है कि मैं बुरे सेंस में कह रही हूँ, लेकिन अनेक तरफ भागने वाला, अनेक मार्गों की तरफ भागने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अव्यभिचारी है, यानी कि एक ही रास्ते पर चलने वाला अव्यभिचारी। फिर कहता है भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, मुझको ही भजता है, स गणान समित समतीत्य एतान, और वो इन गुणों का अतिक्रमण करते हुए, यानी कि इन गुणों को पार करते हुए ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति के पात्र को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति का वो भागी बन जाता है। क्लियर है। माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्लियर है। जी मैम। अब आज का अंतिम श्लोक है 14वें अध्याय का, उपासना तो करें भगवान की और पात्र बच जाए ब्रह्म प्राप्ति का। ये कैसे? अब इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब ब्रह्मणो ही, ब्रह्मण ब्रह्म का, ब्रह्मण मतलब ब्रह्म का, ही मतलब क्योंकि जो ब्रह्म का है अव्यय, अव्यस्य, अव्यय क्या बताया था आपको, अव्यय क्या बताया था इसका मतलब जो खर्च नहीं होता है, व्यय होता है वो ना। खर्च नहीं होता। हाँ, आय और व्यय होता है जो खर्च कर देना, और अव्यय जो खर्च ही नहीं होता है, और जो खर्च नहीं होता है वो हमेशा बना रहता है। इसका मतलब अविनाशी, जिसका नाश ना हो सके। ठीक है। तो क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, ठीक है ना, वो जो अविनाशी अमृत है वो उसका, च शाश्वतस्य धर्मस्य च एकांति में सुखम अहम। तो अहम, इनको ये जो ये है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम मतलब मैं ही हूं। जो भगवान है ना, भगवान की उपासना करें और कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति की आप बात कर रहे हो, तो कहते हैं मैं ही हूं वो जो ब्रह्म में और उस अविनाशी अमृत में जो भी स्थित होने की बात करता है, शाश्वत भी हूं, और धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य, यानी कि जो सुख का है और जो धर्म का है, और एकांतिक सुख, जो कि मतलब एकांतिक का मतलब भी मैंने आपको बताया था। एकांतिक क्या होता है? एकांतिक एक तरफ चलने वाला। उसका भी अंत, यानी कि जो अंतिम पड़ाव है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी का, धर्म का, सुख का, सबका जो अंतिम पड़ाव है, सबकी जो एकांतिक जो एक लक्ष्य है वो है, यही है, मैं ही हूं। ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है।
यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। मैम आपने नहीं जो है homework मैम दिया अभी तो। ओके। मैम हरी आपने जो होमवर्क दिया है वो एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ जी। आपको जी। सत्व, रज और तम, सत्व, रज और तम, ये 3 चीजें लिख करके आपको कॉलम बनाने हैं इस तरह से। ऊपर आपको इनके लक्षण हैं, इनके फल हैं, इनके और सब चीजें जितनी भी आपने इस पूरे चैप्टर में देखी हैं, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। मतलब एक तरह का टास्क है आपका ये। ठीक है। हरिओम लक्षण, फल, तत्सत। प्रवृत्ति वगैरह है ना मैम? हाँ जी। लक्षण, फल है ना? बस 2 ही नहीं चीजें नहीं हैं? नहीं, नो। आपको इसमें से फाइंड करना है क्या क्या चीजें हैं। ओके, ओके, हाँ, इसीलिए ओके। तो मैं सारी चीजें नहीं बोल रही हूँ, ताकि आप भी पढ़ो और उसको आप देखो कि और जी, कौन से आप बना सकते हो कॉलम। ओके मैम। हम्म। ओके। थैंक यू। हरिओम तत्सत। श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम।